जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। ये पंक्तियां एसडीएम संदीप सिंह के ऊपर सही स्टिक होती है, क्योंकि ये हमेशा गरीब जनता के लिए चिंतित रहते हैं। हमेशा बोलता हूं, अब भी बोलूंगा और भविष्य में भी बोलूंगा, जय संदीप, विजय संदीप। हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भविष्य में गारंटी से कह सकता हूं, चाहे कोई भाई कितनी ताकत लगा ले, संदीप सिंह को कोई मात नहीं दे सकता। ये मेरी दिल की बात बता रहा हूं। कुर्ता पहनने से नेता नहीं बनता, उसका दिल और दिमाग सही होगा ना तब नेता बनेगा। कि महेंद्रगढ़ में एक भी युवा बेरोजगार ना रहे, हर व्यक्ति के सिर पे छत हो और हर व्यक्ति को 2 वक्त का खाना जरूर मिले। जब तक मैं ये अपनी मुहिम पूरी नहीं कर लूँगा, जब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। तो मेरा कल जन्मदिन है 20 मई को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन को एक ऐसे यादगार दिन में चेंज किया जाए। ये महेंद्रगढ़ अमर सम्मान नाम इसलिए रखा हमने कि जो व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी में रहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है, तो व्यक्ति अमर हो गया है, तो इसलिए इसका नाम अमर सम्मान रखा गया। आज की जो पहले ही मेरी पेंशन की, मेरी नेक कमाई की, जो हमने 21-22 साल तपस्या करके कमाई है, वो पहला जो राशि है वो हमने आशीष को समर्पित की है, हरिप्रसाद जी को। तो संदीप साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, ये बड़े काबिल तारीफ है। साहब के दिल में ये है कि मैं मेरी पेंशन का पैसा गरीब को दूंगा, मुझे खुशी है, उनको खुशी होती है। तो ये तो हर आदमी में अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। किसी को तकलीफ होती है तो कोई खुश भी होता है। यहाँ बड़े बड़े नेता रहे, MP रहे, MLA रहे हैं, बाकी आज तक उनकी सोच नहीं हुई। अगर हम पब्लिक की तरफ भी ध्यान दें, मैं यहाँ तक सीमित रहे, वोट ले और राजा बन जाओ और चले जाओ, इससे फालतू उनकी सोच बनी नहीं। सर तो सर भगवान का रूप है, एक भगवान ने भेजा है इनको लोगों की मदद करने के लिए। पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं इतना सा था, तो सर ने मुझे अपने गोद में लिया और हमें दोनों भाइयों को अडॉप्ट किया है। सर परिवार में किसी के पास एक बच्चा होता है, किसी को 2 बच्चे होते हैं, हमारा लाखों का परिवार है और लाखों परिवार से कितनी खुशी मिलती है, ये आप कल्पना लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये संदीप एसडीएम सिंह का कार्यालय है और यहाँ पे एक महेंद्रगढ़ अमर सम्मान योजना का आयोजन किया गया है। अब महेंद्रगढ़ सम्मान योजना का अमर सम्मान योजना चलाई गई है मुहिम एक, जो कि भारत में पहली बार इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। और वो सम्मान जो कर्मचारी हैं, हर वर्ग के कर्मचारी, चाहे कोई भी हो, छोटे से के बड़ा, दूसरों पुलिस महकमा भी इंक्लूड किया गया है और आंगनबाड़ी वर्कर्स और नर्सिस, सब कुछ यहाँ इंक्लूड है। जो जैसे दुर्घटना हो जाती है उनकी, तो उसके उपलक्ष्य में निजी कोष से जो 55,000 रुपये इनको सैलरी मिलती है एसडीएम को, वो उनके खाते में डायरेक्ट दी जाएगी सहायता के लिए। उस समय विकट समस्या आता है परिवार कर्मचारियों का, चाहे कोई भी हो, उस समय उनको धन की वास्तव में ज़रूरत होती है और सरकार का पैसा काफ़ी दिन बाद आता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये किस तरीके से यहाँ जो महेंद्रगढ़ अमर सम्मान योजना जो चलाई गई है, उसको लेकर यहाँ पे आज पहला 55,000 का एक धनराशि सौंपी जा रही है। और ये महेंद्रगढ़ के वाल्मीकि मोहल्ले के हरिप्रसाद थे, उनके पुत्र। और किस तरीके से आप देख रहे हैं संदीप सिंह एसडीएम धनराशि को सौंप रहे हैं और ये 55,000 की नगद धनराशि है। और आगे से संदीप एसडीएम ने कहा कि डायरेक्ट खाते में पैसे जाएंगे। अब की बार हमारे पास ऑनलाइन की सुविधा थी नहीं। आगे से जो भी कर्मचारी होगा पूरे महेंद्रगढ़ जिले का, नांगल चौधरी, अटेली, कनीना और महेंद्रगढ़ पूरा जिले के अंदर कोई भी कर्मचारी, चाहे महेंद्रगढ़ का नहीं, यहाँ पे बशर्ते काम करता होना चाहिए कर्मचारी, वो यहाँ पे अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उनके खाते में तुरंत पैसा मिलेगा 55,000 रुपये। और वो 55,000 रुपये संदीप एसडीएम अपने निजी कोष से जो सैलरी मिल रही है इनको, उनकी राहत कोष से दे रहे हैं। तो हम संदीप सिंह से जानते हैं। सर बताइए संदीप जी, अमर जो महेंद्रगढ़ सम्मान योजना जो चलाई है आपने, ये बहुत अच्छी योजना है और वास्तव में काबिल तारीफ़ है। इस तरीके की जो योजना पहली बार चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो कर्मचारी देख रहे हैं और शायद ही आपकी इस मुहिम को देख के शायद ही पूरे भारत में भी ये मुहिम शुरू हो जाए और लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो कर्मचारियों को। आपने छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े तक सबको इसमें रखा गया है। क्या सोच थी, क्या सोचा था, क्या प्लान था, क्या दिमाग में आया, कहाँ से गाइडेंस मिली और क्या आपके दिल में दर्द आया इसको लेकर? देखिए, जब मैं शुरू से जॉब में देखता था तो जितने भी अपने क्लरिकल स्टाफ होता है या अपने ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, चाहे उसमें चौकीदार हो, माली हो, कुक हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हों और आशा वर्कर्स हों, पुलिस कांस्टेबल्स हों, होमगार्ड वाले हों, फायरमैन हों, जितने भी हैं ये एम्प्लॉइज़, इनका कोई ज़्यादा सूद लेने वाला कोई नहीं था।
जब भी इनसे बात की जाती थी तो इनके दिल में एक दर्द सा मैं देखता था। तो मेरा कल जन्मदिन है 20 मई को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन को एक ऐसे यादगार दिन में चेंज किया जाए। तो उसके लिए ये महेंद्रगढ़ अमर सम्मान नाम इसलिए रखा हमने कि जो व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी में रहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है तो वो व्यक्ति अमर हो गया, तो इसलिए इसका नाम अमर सम्मान रखा गया। हरि प्रसाद जी से हमें प्रेरणा मिली, इनकी शुरुआत आज हाँ शुरुआत आज से हुई। उनके बेटे आशीष और उनके मोहल्ले से प्रधान जी और सब आए हुए हैं, इनके ताऊजी वगैरह। तो आज की जो पहले ही मेरी पेंशन की, मेरी नेक कमाई की, जो हमने 21-22 साल तपस्या करके कमाई है, वो पहला जो राशि है वो हमने आशीष को समर्पित की है, हरिप्रसाद जी को। और आगे भी अगर भगवान ना करे ऐसा कभी हो, हम ये प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खासा ऐसा कभी हो जाता है तो अगली जो भी धनराशि होगी वो सीधा उस परिवार के, डिसीज परिवार के खाते में चली जाएगी। यानी कि आज आपने शुरुआत के तौर पर ये श्रद्धांजलि दी है, छोटी सी उनको धनराशि भेंट करके एक श्रद्धांजलि स्वरूप आज से आपने शुरुआत। बिल्कुल जी, आज से शुरुआत की है ये, और ये मेरे आखिरी सांस तक ये मुहिम चलेगी। और मैं चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ में एक भी युवा बेरोजगार ना रहे, हर व्यक्ति के सिर पे छत हो और हर व्यक्ति को 2 वक्त का खाना जरूर मिले। जब तक मैं ये अपनी मुहिम पूरी नहीं कर लूँगा, जब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। चलो संदीप जी, अच्छी मुहिम है। मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। सर साहब बताइए, आप भी पूरे चुनाव में साथ रहे हैं, ये कहाँ से आइडिया लेके आते हैं? ये सही आपके आइडिया तो नहीं है, पब्लिक की जनता का आइडिया तो नहीं है? कभी आप दरबार लगाते हो और वहाँ से आइडिया लेते हो पब्लिक से, भाई अपना ऑफिस खोल दीजिए आपके सपोर्टर से, क्या? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ साथ जो आज हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ है, एक मिशन का एसडीएम साहब ने जो प्रोग्राम किया है, मैं हरिप्रसाद जी हमारे बीच नहीं रहे, हम सब मिलकर के सच्चे दिल से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब रही बात ये कि साहब हमेशा हमारे इलाके महेंद्रगढ़ के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि भी मैं कैसे बेरोज़गार युवकों के लिए मैं नौकरी का प्रबंध करूं, सर पे छत भी हो, गरीब आदमियों को खाना मिले। और इनके दिमाग में महेंद्रगढ़ हलके के प्रति इतना लगाव हो गया कि ये हमेशा हमारे जो है महेंद्रगढ़ की हलका की जनता की चिंता में रहते हैं। लोग ऐसे भी हैं, यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन न जाने इनको कहाँ से प्रेरणा मिलती है। अचानक हरिप्रसाद जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बारे में परसों से जब इनको पता चला, तब से एक मुहिम इन्होंने चालू की कि भाई ऐसे हमारे साथ नहीं रहे वो, तो क्यों ना हम इस मिशन के अंदर एक पुनीत कार्य करके जाएं, ताकि गरीब जनता हमें याद करे और हम भविष्य में जैसा हमारे से लोगों के साथ सहयोग होगा हम सहयोग देंगे। इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, वो भी अपनी तो 55,000 रुपये अपनी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का मतलब पूरा जीवन इन्होंने नौकरी पे न्यौछावर कर दिया, और वो पैसा आ रहा है वो भी गरीबों पे दे रहे हैं ये एक मुहिम के माध्यम से। तो क्या कहेंगे इसको? मैं इसको ये कहूँगा कि मैं आपको 4 लाइन बोलता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। ये पंक्तियाँ एसडीएम संदीप सिंह के ऊपर सही स्टिक होती है, क्योंकि ये हमेशा गरीब जनता के लिए चिंतित रहते हैं। और इसी की प्रेरणा लेकर के, इनके पिताश्री की प्रेरणा लेके, इनकी माताश्री की प्रेरणा लेकर के आज एक आदमी को महीने में 55,000 रुपये मिले, और वो ऐसे कोई हादसे में आदमी जाता है और वो देता है, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत दरिया दिली की बात है ये। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान एसडीएम साहब की जो सोच है, वो ये जनता की जो ख्वाहिश है, वो अगली साल पूरी होगी। और मुझे ये भी विश्वास है कि अगर इनको जनता ने मौका दिया तो महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा जो हो रही है वो भविष्य में नहीं होगी, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि हमने देखा है। तो साहब एक जोश के साथ नारा लगाते थे चुनाव में, जय क्या बोलते, जय संदीप क्या हो एक नारा था, वो बोल के दिखा सकते हैं? आवाज नारा नहीं, मैं तो इनके लिए पता नहीं क्या क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जोश जुनून जब चढ़ता है ना तो नारा अपने आप बुलंद होता है। बोलते थे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोलूंगा और भविष्य में भी बोलूंगा, जय संदीप विजय संदीप के नारे से हमने जो शंखनाद बजाया था और हम उस मुकाम पे भी पहुंचे हैं। ये हमारी कुछ त्रुटियां रह गई हो, हमारी गलती हो गई, कोई जनता की भी भूल हो गई होगी, जो कि 33,000 प्लस 77 वोट लेकर के हम हारने के उसमें नहीं है।
हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और भविष्य में गारंटी से कह सकता हूं वो भी चाहे कोई भाई कितनी ताकत लगा ले, संदीप सिंह को कोई मात नहीं दे सकता। ये मेरी दिल की बात बता रहा हूं। थैंक यू साहब। थैंक यू। हम हरिप्रसाद जी के लड़के जो अभी उनका निधन हो गया, आशीष हैं, उनसे भी जानेंगे। आशीष, ये हम सिर्फ आपकी ही मुहिम नहीं है, अक्सर हादसे हो जाते हैं, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। और सरकारी कर्मचारी 24 घंटे काम करते रहते हैं। कई महकमे ऐसे हैं जो 24 घंटे उनको खतरा बना रहता है, चाहे बिजली को लेके हो। कई महकमे ऐसे हैं जो उनमें जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ रहा है, कभी भी उनके साथ कुछ हो सकता है। तो सरकार की जो सहायता आती है काफ़ी समय बाद आती है। आपको 55,000 रुपये नगद दिए गए। आगे से संदीप जी से बातें हो रही थी, वो बोल रहे थे ऑनलाइन अभी हमारे पास हो जाएगा, कि हम ऑनलाइन डालेंगे। और ये मुहिम यहाँ नहीं चलाई गई खाली कई विधानसभा को लेके, ये अटेली को भी लेके है, ये नांगल चौधरी को लेके है, ये महेंद्रगढ़ को लेके, कनीना को लेके है। हाँ, तो क्या कहेंगे? जी, मैं सर के लिए नमस्कार करूँगा सर को। सर के लिए बहुत अच्छी सोच है सर की। हमारे गरीब जो हमारे कर्मचारी कोई भी है XYZ, बहुत अच्छी योजना चलाई सर ने। सर इसमें तो इतना ही बोलना चाहूँगा सर। तो ये आशीष मनी होते क्या कहेंगे सर? क्या कैसा सर जो मुहिम है ये जो संदीप साहब ने जो ये मुहिम चलाई है, ये बड़े काबिल तारीफ है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनकी लंबी उम्र दे और ये इसी प्रकार अच्छी सोच के साथ ही आगे आवे। महेंद्रगढ़ अमर सम्मान योजना, ये सोच बहुत, ये इतनी बढ़िया सोच है जी। यहाँ बड़े बड़े नेता ये MP रहे, MLA रहे हैं, बाकी आज तक उनकी सोच नहीं हुई। अगर हम पब्लिक की तरफ भी ध्यान दें, मैं यहाँ तक सीमित रहे, वोट ले और राजा बन जाओ और चले जाओ, इससे फालतू उनकी सोच बनी नहीं। आज ये पहली दफ़ा इनकी सोच है। अगर जैसे अभी हमारा हरिप्रसाद जो है नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था, और वो गुजरने के बाद काफ़ी नेता बैठे हैं यहाँ, समाज सेवी भी काफ़ी बैठे हैं, बाकी उनकी किसी आदमी की सोच नहीं बनी अगर इसके किसी ढंग से जो है सहायता की जाए। सरकार जो सहायता करेगी वो तो करेगी, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी था। बाकी संदीप जी की जो सोच है, उन्होंने देखा कि भाई ये सरकार के जो पैसे हैं वो काफ़ी दिन में आते हैं, साल भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाएंगे, 2 साल भी लग जाए। और इनकी सोच थी, अगर आज की परिस्थिति में इनकी जो हालत थी, क्योंकि कमज़ोर आदमी सफाई कर्मचारी था, उसके लड़का भी जो सफाई कर्मचारी है, उनका परिवार सफाई कर्मचारी के पद पर है, इतना बड़ा पद नहीं है। इनकी सोच के मुताबिक इन्होंने देखा अगर एट वो टाइम क्यों ना इनकी मदद करी जाए ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए। ऐसी सोच सभी नेताओं को रखनी चाहिए। जो यहाँ नेता बने आते हैं बहुत बड़े बड़े, कुर्ता पहनने से नेता नहीं बनता, उसका दिल और दिमाग सही होगा ना तब नेता बनेगा। क्या कहेंगे जी? एक तो सैलरी होती है, पेंशन, फौजी, या आपकी पेंशन भी हो सकती है सर। तो क्या कहेंगे, उस पेंशन का पैसा जब महीने में मिलता है ना, हमें जो आत्म संतुष्टि होती है, जितनी खुशी होती है, 1 तारीख जो आती है, जो पैसा पूरे हम ये सोचते हैं इतनी साल हमने सरकार को दे दी थी अपने लाइफ टाइम समय का, और ये बहुत कठिन पैसा आ रहा है, तो एक अलग से खुशी होती है। और उस पैसे को किसी दूसरे को देना कितना बड़ा दुख होता। तो मैं अगर मेरी सैलरी होती मैं नहीं दे पाता, उस पैसे से नहीं दे पाता। क्या कहेंगे? ऐसा है जी, मेरा भाई था हरिप्रसाद जी, तो उनकी ड्यूटी टाइम डेथ हो गई थी, तो SDM साहब संदीप साहब ने जो हमें राशि दी है, इनका बहुत आभारी है हम। और इतनी है सर, क्या कहेंगे? देखो जी, महेंद्रगढ़ एक उदय की ओर, पूरा हिंदुस्तानी उदय की ओर जो अभी इन्होंने नया स्टेप लिया है, ऐसा पहले हमने नहीं कभी सुना और ना ही देखा। जो गरीबों के लिए मुहिम इन्होंने चलाई है, ऐसी आज तक किसी MLA MP इतने भी महेंद्रगढ़ से बन के गए हैं, किसी ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और मैं तो इनकी सोच को बारे में बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूं, और मालिक इनको लंबी से लंबी आयु दे और हमारी उम्र भी इनको लग जाए, हम तो ये कहते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। थैंक यू साहब। मैं समदीप जी के साथ भी लौटता हूँ, क्या कहेंगे? नमस्ते सर। युवा साथी हैं सर, तो सर भगवान का रूप है, एक भगवान ने भेजा है इनको लोगों की मदद करने के लिए। और सर हर वक्त मतलब लोग आपने भगवान ही बना दिया संदीप जी को। हाँ जी सर, ये शुरुआत से मेरे लिए भगवान है। जब से मैं क्यों है? क्योंकि सर मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं इतना सा था, तो सर ने मुझे अपने गोद में लिया और हमें दोनों भाइयों को अडॉप्ट किया है सर। दोनों भाइयों को बचपन से? हाँ जी सर, हम छोटे से जब से गोद में आए थे और जब से सर हमारा पालन पोषण कर रहा है। और लॉकडाउन के समय हमें हर वक्त फ़ोन करके पूछते थे कि बेटा कोई समस्या तो नहीं है तुम्हें, किसी प्रकार की हेल्प तो नहीं चाहिए तुम्हें, तो सर हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लॉकडाउन के समय पूछते थे सच्ची? हाँ जी सर, लॉकडाउन के समय हर वक्त हमें परिवार में कौन कौन है आपके? सर परिवार में हम 2 भाई हैं, एक बहन है, मेरी मम्मी है।
सबका पालन पोषण? हाँ जी सर का पालन पोषण सब करते हैं शुरुआत से। कितनी साल से? सर 15-20 साल से सर हमारी मदद कर रहे हैं सर। आप इनके भाई हैं? हाँ जी, इनके संदीप सर हमारे लिए भगवान जैसे हैं। इनको हर लोगों की चिंता रहती है। आज से 20 साल पहले से ही, जब से आप साहब ने यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करी थी, गरीबों को दवाई पानी, हम जैसे बच्चों को किताब ड्रेस, और आज हमें पहनने के कपड़े नहीं मिलते, आज इनकी वजह से हम कपड़े पहन रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संदीप सिंह जी एसडीएम साहब से मेरे बहुत समय पहले जब ये एसडीएम महेंद्रगढ़ होते थे उस टाइम इनके हमारे विचार मिले थे, और उस दिन से आज तक मैं एसडीएम के साथ हूँ और इनके विचारों से इतना प्रभावित हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि भाई ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में बहुत कमाते हैं। अगर मैं ये इस देश के अंदर अगर 30% जनता भी संदीप सिंह जी की तरफ से हो जाए ना, तो इस संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मुहिम के बारे में क्या कहें? महेंद्रगढ़ समाज महेंद्रगढ़ की मुहिम के बारे में आपके सामने है कि हमने बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी हम हताश नहीं हुए, फिर भी हम जीते हैं और बहुत अच्छी अभी बार भी ये होता रहता है। बहुत अच्छी हमने फाइटिंग लड़ाई लड़ी और आने वाले समय में इस महेंद्रगढ़ का नक्शा ही कुछ और होगा। और मैं आखिरी में ये कहूँगा, आगे जो ये पंक्तियाँ लिखे, मेरा जीवन अंतिम सांस भी वतन को समर्पित है, कोई आदमी ये वतन नहीं लिख सकता। सर मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मैं उनसे पूछा था आपको पेंशन मिलती है, आप कैप्टन हैं पूर्ण सिंह जी, तो आपको पेंशन मिलती है, तो महीने की जो पेंशन आती है आपके दिल में इतनी खुशी होती है उस पैसों के लेके, चाहे कितना पैसा आ जाओ उससे हमें इतनी खुशी नहीं, लेकिन उसकी अलग खुशी होती है। वो पैसा अगर हम किसी को देते हैं कितना दुख होता है। मैं आपसे लेके चलता हूँ, कितना दुख होगा आपको वो सैलरी दोगे तो आप? देखिए, वो हर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई आदमी ये है यार मैं क्यों पैसा दूं, यहाँ हमारे बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन साहब के दिल में ये है कि मैं मेरी पेंशन का पैसा गरीब को दूंगा, मुझे खुशी है, उनको खुशी होती है। तो ये तो हर आदमी में अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। किसी को तकलीफ होती है तो कोई खुश भी होता है। तो आज 55,000 रुपये जो साहब ने अपनी पेंशन के रूप में एक मृतक के परिवार को दिए हैं, ये बहुत बड़ा एक यज्ञ, मैं तो इसको यज्ञ ही कहूँगा। और लाइफ टाइम के लिए? और लाइफ टाइम के लिए यज्ञ, यानी कि जब तक संदीप जी का जीवन है सैलरी मिलेगी। पूरे जिले में जहां भी कोई दुर्घटना हो जाता, बाई द वे भगवान की जगह ऐसा ना करे, फिर भी हो जाता है तो 55,000 उनके खाते में एक्शन के साथ पहुंचेंगे। दूसरी बात, मैं साहब को एक बात और बताना चाहता हूं, साहब आप जो भी कार्य आप लेते हो बहुत ही ईमानदारी नेक नीति से जो आप चल रहे हो ना, इसका फल आने वाली समय के अंदर आपको पक्का मिलेगा, ये हमें जरूर विश्वास है। धन्यवाद साहब। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे प्रेस के मित्र भी यहाँ मौजूद हैं, आपसे अच्छा लगाव है सबका, क्या कहेंगे इस तरीके से? अभी ये छोटा सा एक लड़का बोल रहा था, अभी संदीप जो हमारे लिए भगवान है, पाला पोसा, आपकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू थोड़ा सा दिखाई दे रहा था मेरे को, तो वो जब भी अभी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ रहे थे, क्या वो खुशी की थी, किस चीज़ के? एकदम भावुक हो गया। देखिए, जब छोटा बच्चा बड़ा होता है और बड़े कॉलेज में या बड़े इंस्टीट्यूट में स्टेप लेता है, तो माँ बाप को जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। शानू जब आया था अपनी मम्मी के साथ तो गोदी में था, और लोकेश 4-5 साल का था, दोनों भाई। अब दोनों भाई आज, एक भाई बीकॉम कर रहा है, एक भाई +2 कर रहा है, और इतने शानदार तरीके से ये कंपटीशन जीतते हैं, ऑनलाइन कंपटीशन होता है वो जीतते हैं, और स्कूल में टॉपर्स हैं, कॉलेज में टॉपर्स हैं। तो ये देख के जो माँ बाप को अनुभूति होती है, ये वो खुशी की अनुभूति है मुझे कि मेरे बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं। हज़ारों बच्चे हैं हमारे पास, परिवार में किसी के पास एक बच्चा होता है, किसी को 2 बच्चे होते हैं, हमारा लाखों का परिवार है, और लाखों परिवार से कितनी खुशी मिलती है ये आप कल्पना लगा सकते हैं, वो खुशी मुझे मिलती है। संदीप जी थोड़ा सा डिटेल से ये बताएंगे, कौन से वर्ग को थोड़ा सा डिटेल से पता चल सके? हम तो बता चुके हैं, सभी वर्गों को लिया गया है, कर्मचारियों को, फिर भी थोड़ा सा आप अपने मुख से बताएंगे तो पता चले। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले सफाई कर्मचारी भाई बहन, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, या वो जिला सचिवालय में काम करते हों, सरकारी जो भी कर्मचारी हैं वो सब, माली, चौकीदार, साथ साथ हैफेड में काम करने वाले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सरकारी है उसमें काम करने वाले, उसके बाद ब्लॉक वाले हो गए आपके, उसके बाद DSW ऑफिस वाले हो गए, उसमें लाइनमैन, जो लाइनमैन की कोई सोचता भी नहीं है, लाइनमैन को सबसे इम्पोर्टेंट, आगे हमारे वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, फिर कांस्टेबल्स को,
जो पुलिस कर्मचारी हैं जो दिन रात हमारी सेवा करते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनको लिया गया है इसमें, होम गार्ड्स को लिया गया है, फायरमैन को जो कि हमारी रक्षा करते हैं, कहीं आग लग जाती है फसल में, घरों में, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा के उस आग को बुझाने जाते हैं। उनको हर वर्ग को हमने लिया है ताकि कोई बचे ना इसमें, क्लैरिकल वर्क को, अहलमद को, और जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो कोर्ट का स्टाफ है, चाहे वो एसडीएम कोर्ट का स्टाफ है, चाहे वो कॉलेज का स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है, हर स्टाफ को जो कर्मचारी लेवल का है, क्लैरिकल लेवल का है या ग्रुप डी का लेवल का है, उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बाकी जो योजना सरकार को हैंड टू हैंड देनी चाहिए वो आप अपने दिमाग से ऊपर आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारी की सारी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतना प्यार और इतना लगाव मेरे साथ रखती है शुरू से 20 साल से, ये उसका धन्यवाद है। थैंक यू साहब। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संदीप एसडीएम और बाकी उनका परिवार जो जिनको धनराशि दी गई है, बाकी और भी यहाँ लोग कई मौजूद थे। उनकी साफ कहना है अच्छी मुहिम है, मेरा महेंद्रगढ़ मेरा सम्मान जो योजना चलाई गई है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को फ़ायदा होगा। और ये इस मुहिम को देख के भारत में और भी कहीं ना कोई संस्था का, अगर कोई आदमी कोई इस तरह की संस्था चलाता है, लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।